बात की बहुत खुशी है कि जो हम चांदी का भोग थाल यहाँ बना के लाए थे वह मंदिर के श्री राम मंदिर के ट्रस्ट ने एक्सेप्ट किया है। और अभी हम गुरुजी से और चंपत राय जी से भी मिले और उनने इसको बोला है कि 22 तारीख को इसी थाल के अंदर भगवान जी को भोग लगाया जाएगा और उसके बाद इसी में उनको भोग प्रतिदिन लगाया जाएगा। इस थाल की खासियत हम आपको बताएं तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो बेस है वो गोल्ड प्लेटेड उस मटेरियल से बना है। इसके ऊपर सबसे खास बात है जो मेरे लिए भी सबसे प्रिय है, भगवान हनुमान जी अपने दोनों हाथों से, अगर आप उनकी देखें, हमने जो आर्ट फॉर्म इसमें बनाया है प्योर चांदी का, वह पूरे भोग थाल को उठाए हुए हैं। उनके चेहरे का अगर आप भाव देखेंगे तो उनमें इतने मस्कुलर होने के बाद भी एक नमी है और एक प्रेम भाव आपको नज़र आएगा। उसके ऊपर हम लोगों ने भगवान हनुमान जी का ही कहे हुए, जो हम सुंदरकांड में पढ़ते हैं 35वें सर्गे में, जहाँ पे 15 श्लोकों से उन्होंने अशोक वाटिका में जाके सीता जी को राम जी का वर्णन किया था, जिसमें कहीं उन्होंने बताया है कि उनकी कमल के पत्तों की तरह नयन है, कहीं उन्होंने बताया कि उनके चेहरे पे जो तेज है और वो सूर्य के समान है और उनका जो कैरेक्टर है वो बृहस्पति के समान है। और इसी प्रकार से 15 श्लोकों में उनने श्री राम का वर्णन किया था, तो हमने उसको चारों तरफ एनग्रेव किया है। और इसमें आप देखेंगे तो एकदम बीच में सूर्य देव की हमने एनग्रेविंग करके डिज़ाइन बनाया है। ये उनका वंश, जो सूर्यवंशी उनको कहते हैं, वह दर्शाता है। और दूसरा, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमें समझ में आया है, भगवान राम जब लंका जाने ही वाले थे और उससे पहले सोच विचार में थे और थोड़े कहते हैं कि नर्वस थे जाने से पहले, तो अगस्त्य ऋषि ने आके आदित्य हृदयम जो हमने पढ़ा है वह उनको दिया और भगवान सूर्य का उनको यज्ञ कराया, पूजा कराई। उसके बाद भगवान राम में जो तेज और शक्ति और जो कॉन्फिडेंस था, जिस वजह से वो लंका जाके विजयी होकर वापस आए, तो ये हमने एकदम बीचों बीच इसमें रखा है। और 3 आपको आकृतियाँ और दिखेंगी, जिसमें एक गिलहरी का है, जिसमें भगवान ने प्रेम से गिलहरी के पीठ पे हाथ फेरा था, तो 3 लाइनें बन गई थी। ये सीता जी हैं, इनके पास में 10 तुलसी के पत्ते हैं जो भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों को दर्शाता है। और ये 4 बोल्स हैं जिसमें भोग परोसा जाएगा भगवान को 22 तारीख को। ये हर बोल 21 कमल की पंखुड़ियों से बना है और 4 बोल्स हैं जो 84 टोटल पंखुड़ियाँ हो जाती हैं। जो ये बेसिकली टोटल सम अप करके देखें तो ये दर्शाने की कोशिश करी है कि अगर धर्म के मार्ग पे, भगवान राम के मार्ग पे, हिंदुत्व के मार्ग पे हम चलते हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो धर्म के मार्ग पे चलने से केवल मनुष्य ही नहीं, 84,000 योनियां जो हैं सभी सुखी होंगे और सभी को अपना मार्ग सही तरह मिलेगा।